हेलो गाइस, तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। तो बेटा इस क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है सिमिलरिटीज बिटवीन एसिड्स एंड बेस। ठीक है, यानी कि एसिड और बेस के अंदर जो सिमिलरिटीज होती हैं उनके हम डिस्कस करें, उनके हम बात करने वाले हैं। ओके ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले हमारी लाइन दे रखी है कि एसिड्स एंड बेस, जो एसिड्स और बेस होते हैं हैव मैनी सिमिलरिटीज, यानी उनके पास बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं। यानी एसिड और बेस के पास बहुत सारी सिमिलरिटीज होती हैं, तो उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ सिमिलरिटीज जैसे कि एसिड एंड बेस एसिड एंड बेस सॉल्यूशन आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो एसिड और बेस है वो एक गुड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इलेक्ट्रिसिटी के काफी बढ़िया कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर तो आपको समझ में आता है, यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो उसे हम कंडक्टर कहते हैं। यानी कि एसिड एंड बेस है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। फिर करें एसिड एंड बेसिस रिलीज आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरी लाइन क्या करिए कि जो एसिड एंड जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आयन का क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, अपने आयन रिलीज करते हैं अगर जैसे ही हम उन्हें वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, जैसे HCl और H2 है, जैसे ही मैं HCl और H2 की रिएक्शन करवाऊंगा होगा क्या कि मेरे पास आयन बनेगा जिसे मैं H3O+ कहूंगा और एक हमारे पास बनेगा Cl-। ठीक है, अभी H3O+ क्या होता है, इसे मैं कहूंगा बेटा हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। ओके, तो ये HCl होता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब NaOH, जैसे NaOH की रिएक्शन अगर मैं वाटर से करवाऊं, यानी NaOH के अंदर अगर मैं वाटर ऐड करूं तो क्या होगा, Na+ में टूट जाएगा और OH फिर माइनस में टूट जाएगा। वैसे ही अगर MgOH2 के अंदर भी अगर मैं वाटर के अंदर इसको वाटर में मिला दूं, यानी कि MgOH2 OH2 को अगर मैं वाटर में मिला दूं तो क्या होगा, Mg+2 में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। बट अगर आपको ये समझ में नहीं आती +2 कैसे बना, OH माइनस कैसे बना, तो इसके लिए मैं अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। हालांकि ये बेसिक केमिस्ट्री होती है, बेसिक केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है कि Mg पे जो चार्ज होता है वो +2 होता है और OH पे -1 होता है। ठीक है, अच्छा KOH को भी अगर हमें सेम कंडीशन अगर वाटर से आप मिलाएंगे तो K+ बनेगा और Cl- बनेगा। यानी कि जैसे ही हमें एसिड और बेस के अंदर वाटर मिलाएंगे तो वो अपने आयंस में टूट जाएंगे। ठीक है, हमें ये याद करना है वो अपने आयंस में टूट जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। अल्कलाइज, व्हाट इज अल्कलाइज, बेसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलाइज। यानी कि जो बेस, ऐसा बेस अगर उसे हमें वाटर में मिला दें और वाटर के अंदर वो सोल्यूबल हो, यानी कि कोई ऐसा बेस जिसे हम वाटर में मिला दें और वाटर के अंदर वो सोल्यूबल हो, तब उसे हम कहेंगे अल्कलाइज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, अल्कलाइज कहेंगे। तो आगे क्या करें, दे आर बिटर इन टेस्ट, वो बिटर होते हैं टेस्ट में, स्मूथ लाइक, बिटर मतलब कड़वे होते हैं टेस्ट में, स्मूथ लाइक सोप यानी साबुन जैसे चिकने होते हैं, एंड कोरोसिव इन नेचर, यानी इनका नेचर कैसा होता है, कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब ये क्या करते हैं, दूसरे जो अदर सब्सटेंस होते हैं उनका कोरोजन करा देते हैं। अब कोरोजन क्या होता है इसकी डिस्कस मैं 3rd चैप्टर के अंदर करूंगा। अभी हम कोरोजन से ये समझ सकते हैं कि जो किसी अदर मेटल को ये खराब करते हैं, जैसे आयरन पर कोरोजन, आयरन पर जंग लगना, कुछ वैसा समझ सकते हो। ओके, आगे है द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड एंड बेस इन वाटर इज एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक। ये क्या कह रहा है कि जो प्रोसेस होती है एसिड और बेस के, अगर एसिड और बेस को अगर हम वाटर के अंदर मिलाएंगे तो ये एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक होती है। क्या कह रहा है, एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक, यानी कि जैसे ही हम वाटर और बेस को अगर हम किसी वाटर के अंदर मिलाएंगे तो एक्सट्रीमली एक्सोथर्मिक होती है, इससे बहुत ही ज्यादा हाई मात्रा में या फिर कह सकते हैं बहुत ही हाई वैल्यू में क्या निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो बेटा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। ओके ओके बेटा, तो अब हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है डाइल्यूशन। अब व्हाट इज डाइल्यूशन, कह रहा है कि when water is added to acid and base, the concentration of ions in unit volume decreases. This phenomenon is called dilution. अच्छा, तो ये क्या है, तो ये क्या बवाल कर, चलो इसे समझाते हैं बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले तो ये समझो, डाइल्यूशन वर्ड तब हम यूज करेंगे जब हम एसिड या बेस में अगर हम वाटर को ऐड कर देंगे, अगर हम वाटर को ऐड कर देंगे तब हम वर्ड यूज करेंगे डाइल्यूशन। क्या यूज करेंगे, डाइल्यूशन। दो वर्ड होते हैं, जैसे कि मैंने कहा HCl है और मैं इसके साइड में लगा रहा हूँ डाइल्यूट। इसका मतलब है कि HCl तो है, HCl देखो HCl और वाटर,
दोनों है। और एक और मैं लिख रहा हूँ कि HCl, और यहाँ पे लिखा है मैं CONC, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, और HCl, और इसके अंदर भी HCl और वाटर दोनों है। अब इन चीजों को नोट कर लेना बेटा। अगर HCl मैंने डाइल्यूट लिखा, इसका मतलब क्या है, यानी कि HCl और वाटर, यानी कि दो कॉम्बिनेशन हमेशा होगा, HCl और वाटर जरूर होगा। एसिड अकेला एसिड कभी नहीं हो सकता, ये याद रखना। एसिड कभी भी अकेला एसिड नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ वाटर की अमाउंट जरूर होगी, नहीं तो एसिड एसिड नहीं होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी है हमारी जो सॉरी हमारी बुक है, उसके अंदर एक क्वेश्चन भी है कि एसिड, आखिरकार एसिड क्यों नहीं होता इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, ठीक है। चलो हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एसिड है उसकी हमने रिएक्शन किससे करा दी बेटा, वाटर से करा दी। अच्छा डाइल्यूट एसिड, सॉरी डाइल्यूट होगा तब एसिड और वाटर भी, एसिड और वाटर भी होगा, और जब कंसंट्रेट होगा तब भी एसिड और वाटर होगा। अब सुनो, जब डाइल्यूट का केस होगा, जब डाइल्यूशन का केस होगा, डाइल्यूट का केस होगा, तब होगा क्या कि वाटर की अमाउंट तो होगी ज्यादा और एसिड की अमाउंट होगी कम, यानी कि एसिड की जो वैल्यू होगी, एसिड की जो अमाउंट होगी वो होगी कम, एंड जो वाटर की अमाउंट होगी ज्यादा। लेकिन अगर HCl हमारा कंसंट्रेट है, तो HCl कंसंट्रेट का मतलब है कि HCl की अमाउंट होगी ज्यादा लेकिन वाटर की अमाउंट होगी कम। यानी कि याद रखना, जब हम डाइल्यूशन का केस लेते हैं, डाइल्यूशन के केस में हमारा HCl कम होता है, वाटर ज्यादा होता है, और जब हमारा कंसंट्रेट का केस होता है तब हम कहेंगे जो एसिड की अमाउंट है वो ज्यादा होती है और वाटर की अमाउंट कम होती है। प्लीज इसे नोट कर लेना अगर आपने नोट कर लिया तो, ठीक है। ओके, अब सुनो, अब ये क्या कह रहा है कि डाइल्यूशन, डाइल्यूशन क्या होता है, व्हेन वाटर इज एडेड, जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो एसिड एंड बेस, यानी कि एसिड और बेस में, चलो ठीक है, एक चीज है, मैं एक चीज करता हूं मैं। सबसे पहले मैंने ये एसिड ले रखा है, ये कुछ एसिड है, ये एसिड है, ओके। अब ये मैंने एसिड लिया, यहाँ पर ये एसिड ले रखा है, ये क्या है बेटा, ये है हमारा एसिड, ध्यान से समझ कर ना, ये हमारा एसिड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं क्या डाल रहा हूँ बेटा, H2 यानी वाटर डाल दिया वाटर। अब सर थोड़ी देर बाद देखो कि यहाँ पर वाटर की लेयर जम जाएगी, यानी कि एसिड और वाटर मिक्स हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एसिड और वाटर मिक्स हो जाएंगे, तो एसिड और वाटर मिक्स हो जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पर एसिड और वाटर मिक्स हो चुके हैं, एसिड और वाटर मिक्स हो चुके हैं, ओके। यानी कि ये सारी मिक्स हो जाएंगे इस तरह से, एसिड और वाटर मिक्स हो चुके हैं, डन। यानी कि जैसे ही मैंने वाटर डाला, एसिड के अंदर क्या होगा, वाटर डिसॉल्व होगा, ठीक है, डन, ठीक है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूं जब मैंने वाटर नहीं डाला था, ध्यान से सुनना, जब मैंने वाटर नहीं डाला था तब मान लो कि 5 मेरे H+ थे और 5 मेरे Cl- थे, ठीक है। 5 मेरे H+ थे, 5 मेरे Cl- थे, और उनकी जगह मैं ये कह रहा हूँ 5 मेरे H+ थे और 5 Cl- थे। क्या ये 5 HCl और 5 Cl- के करीब करीब थे या दूर दूर थे? सर करीब करीब थे। क्यों करीब करीब थे? सर करीब करीब इसलिए थे क्योंकि जब आपने वाटर नहीं डाला था, जब आपने वाटर नहीं डाला था तब उस समय ओनली फोर क्या था, सॉरी एसिड ही था, यानी कि जो HCl में जो H+ और Cl- है वो करीब करीब, ओके, डन है, सही है। लेकिन जैसे ही आप वाटर डालोगे तो सर 5 H+ होंगे और 5 ही Cl- होंगे। लेकिन कंडीशन ये है, चलो H+ को एक बार साइड में करो, H+ को एक बार साइड में करते हैं, Cl- से देखो, क्योंकि H+ हाइड्रोजन का भी तो H+ होगा ना, सर आप कहोगे सर हाइड्रोजन से भी तो H+ आएंगे, नहीं, इसको छोड़ो, आप ये सोचो Cl- को देखो। तो जब 5 Cl- जब एसिड के अंदर थे, जब एसिड के अंदर थे तब उनकी जो कंडेंसेंस है, या फिर कहेंगे कि उनके बीच में जो स्पेस है, उनके बीच में स्पेस एसिड था तब कम था, लेकिन जैसे ही हमने वाटर मिला दिया तो उनके बीच में एसिड जो स्पेस है वो ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही हमने वाटर डाला तो उनके बीच में स्पेस बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया, तो उनके बीच में स्पेस भी बढ़ गया। ऑब्वियस बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो वापस मैं बताऊंगा कि मैंने क्या कहा, कि मैंने क्या किया, HCl लिया, मैंने HCl लिया और HCl में मैंने क्या डाला, वाटर डाला। सर हुआ क्या बेटा, जैसे ही HCl में हम वाटर डालेंगे तो जो Cl- के आयन थे, जब हमने वाटर नहीं डाला था तब Cl- के आयंस के बीच में जो स्पेस था वो ज्यादा था, लेकिन जैसे ही हम वाटर ऐड कर देंगे तो जो Cl- के बीच में है वो स्पेस कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर डालने के बाद जो वॉल्यूम है वो पूरे एसिड एंड जो वाटर है वो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से जो Cl- के बीच में जो स्पेस है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ओके सर, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हम कहेंगे when water is added to acid and base, the concentration of ions, यानी जो आयंस की जो कंसंट्रेशन है इन यूनिट वॉल्यूम, बेटा यूनिट वॉल्यूम का मतलब है किसी एक स्पेस पर, यूनिट वॉल्यूम मतलब कि इसकी बात कर रहा है, यानी कि एक पर्टिकुलर एक छोटा सा एरिया की बात कर रहा है, मतलब इस एक की यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम मतलब अगर मैं मान लो ये क्यूब है,
सपोज करो एक क्यूब है, तो इसका जो मैं वॉल्यूम है, अगर मैं इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो, या सॉरी क्यूब बोल दो, या फिर 1 मीटर क्यूब बोल दो, अगर ले लूं तो उसे कहेंगे हम यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में यानी कि एक इकाई आयतन में, एक यूनिट वॉल्यूम में इसका जो कंसंट्रेशन है आयंस की वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि बेटा अब डिक्रीज इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर पहले 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 सर यहाँ पर 5 Cl माइनस पास पास रह रहे थे, 5 Cl माइनस पास पास रह रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने वाटर मिलाया तो भाई इसमें 5 Cl माइनस थे, तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो इसमें से कुछ आयन रिलीज होके कहीं और चले जाएंगे, लेकिन स्पेस तो हमारे यही रहा ना, स्पेस तो हमारे यही रहा। तो इसके अंदर जो आयन थे वो निकलकर स्पेस में चले गए या फिर दूसरे वॉल्यूम की ओर चले गए, लेकिन यहाँ पर जो आयंस थे उनकी कंसंट्रेशन तो कम हो गई, इसीलिए हम कहेंगे जो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और इसी फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे डाइल्यूशन कहेंगे। तो आशा करता हूं आपको समझ में आएगा, यानी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है इन यूनिट वॉल्यूम हमारी वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे डाइल्यूशन। तो बेटा डाइल्यूशन कब यूज करना है, डाइल्यूशन तब यूज करना है जब हमें एसिड या बेस के अंदर हम क्या मिला दें, वाटर मिला दें। ओके बेटा डन है, ठीक है। अब एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पीएच स्केल। व्हाट इज द पीएच स्केल? टू नो, जानने के लिए, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन से, यानी कि अगर हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को जानना है किसी भी एसिड और बेस में, मतलब एक एसिड ले लिया और एक बेस ले लिया, अब हमें जानना है कि एसिड और बेस में हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को हमें जानना है प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन। प्रेजेंट इन एनी सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में हमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को हमें जानना है, तो ए स्केल हैज बीन डेवलप्ड, तो एक स्केल को डेवलप किया गया जिसे विच इज कॉल्ड पीएच स्केल, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, पीएच स्केल कहते हैं। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। अब बेटा यानी कि मैं कहना चाहता हूं कि अगर 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 हमारा अगर हमारा जैसे कि सुनो, एक स्केल फॉर्म की गई, एक स्केल बनाई गई, अब ये समझ लो, ये समझ लो, एक स्केल बनाई गई, तो स्केल के मिडिल पॉइंट पे तो 7 है, यहाँ से 0, यहाँ पे 14, ये स्केल है। जैसे हमारी नॉर्मल स्केल होती है कुछ वैसे से। अब यहाँ पे ये इसमें कहा गया कि जैसे जैसे 7 होगा तो हम उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, न्यूट्रल। यानी कि अगर है ये पीएच स्केल होती है, कौन सी स्केल होती है बेटा, पीएच स्केल। पीएच स्केल में अगर किसी भी सॉल्यूशन का रीडिंग हमें 7 दिखा रही है, यानी वो सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर पीएच स्केल में जो रीडिंग है वो 7 से कम है, तो हम कह देंगे वो क्या है, एसिडिक है। और अगर 7 से ज्यादा है तो हम उसे क्या कह देंगे, बेसिक कह देंगे, या फिर हम कह देंगे अल्कलाइन कह देंगे। तो यही कह रहा है, अगर पीएच का मान इज लेस देन 7 है तो हम उसे एसिडिक कहेंगे। अगर इक्वल देन क्या है, 7 है, तो हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे। और अगर 7 पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है तो हम उसे बेसिक या एल्कलाइन कहेंगे। कहानी समझ में आ रही है? कहानी यह है कि पीएच स्केल क्या करता है, जो H+ की कंसंट्रेशन है उसको बताता है। किसको बताता है बेटा, H+ की कंसंट्रेशन को बताता है, H+ की कंसंट्रेशन को बताता है। तो हमें ये वाला याद करना है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला भी होता है, pH माइनस ऑफ लॉग H+, ठीक है। हालांकि हमें याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप याद करना चाहो तो आप इसे याद कर सकते हैं कि पीएच का एक फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ लॉग H+, यानी कि अगर हमें यहाँ पे जितने भी कंसंट्रेशन है, अगर हमें H+ की वो लिख दें तो हमारा जो पीएच की है वो पीएच की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अगर हम इसे इन्वर्सली करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है, आपको याद नहीं रखना। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है, एक स्केल होती है, उस स्केल में अगर हमारा रीडिंग 7 दिखा रहा है तो हम उसे न्यूट्रल कहेंगे, 7 से कम है तो एसिडिक कहेंगे, और 7 से ज्यादा है देन हम उसे क्या कहेंगे बेटा, बेसिक कहेंगे। बस हमें इतना सा याद करना है, ओके बेटा, ठीक है। तो आप प्लीज इस चीज को नोट कर लें, ओके ओके। तो बस अब हम कुछ सम सब्सटेंसेस की बात करने वाले हैं जिनकी पीएच वैल्यूज की हम बात करेंगे, जो कि हमें थोड़ा सा रीड करना है, जैसे कि सॉरी मतलब पढ़ना है। जैसे HCl होता है, इसकी पीएच वैल्यू हमें याद कर लेनी है, वो लगभग होती है 0 की समथिंग, ठीक है, 0। और लेमन जूस की हमें याद कर लेनी है लगभग 1.2, और विनेगर की हमें याद कर लेनी है लगभग 2.2, ठीक है। प्योर वाटर की हमें याद कर लेनी है लगभग 7, और ह्यूमन ब्लड की हमें याद कर लेनी है लगभग 7.4, एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज 10, एंड द NaOH इज 14। तो ये हमें याद कर लेनी है कि कुछ सब्सटेंसेस हैं उनकी पीएच वैल्यू हमें याद करनी है कि HCl होता है इसे 0, लेमन जूस 1.2, विनेगर हमारा 2.2। ये एसिटिक एसिड की होता है। एसिटिक एसिड को मैं बाद में आपको जब 4th चैप्टर होगा इसका फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा, जो कि कुछ इस तरह से होता है, CH3
COOH, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। अभी आप अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, मैं वहां बताऊंगा कि इसे एसिटिक एसिड ये फॉर्मूला, ओके ठीक है। प्योर वाटर, ठीक है, और ये ह्यूमन ब्लड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एनओएच, तो ये सब क्या होते हैं, इनकी पीएच वैल्यू हमें याद कर लेनी है, ओके। अच्छा, अब कुछ दो हमारी कुछ बेसिक से सॉरी मतलब दो टर्म्स हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं और उन्हें हम समझ लेते हैं कि वो क्या है। सबसे पहला है हमारा, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है हमारा वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। ये दो टर्म्स हैं और इन्हें हमें अच्छे से पढ़ लेना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें जो H प्लस की कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा हो, यानी कि मोर H प्लस कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन यानी कि जो H प्लस की कंसेंट्रेशन होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर वीक एसिड में क्या होता है, जो H प्लस की जो H प्लस आयंस है यानी H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन है वो क्या होती है बेटा, हमारी लेस होती है, कम होती है। यानी कि H प्लस आयंस की कंसेंट्रेशन यहाँ पे मोर होती है और यहाँ पे लेस होती है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हमें ये भी याद करना है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं अगर हम उन्हें वाटर में मिलाएंगे तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, यानी पूरी तरह से आयंस में टूट जाएंगे, यानी कि कंप्लीटली कंप्लीटली आयोनाइज, आयोनाइज, आयोनाइज्ड इन इन वाटर। लेकिन अगर आयोनाइज्ड में हम यहाँ पे जेड लिख देते हैं ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है, आयोनाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पर हम यहाँ कर देंगे कि डू नॉट completely do not completely ionized do not completely ionized in water। यानी कि अगर हम वीक एसिड को अगर हम वाटर के अंदर मिलाएंगे तो वो कंप्लीटली डिजोल्व या फिर सॉरी कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को मिलाएंगे तो वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा। सर ये कैसे, मतलब थोड़ा सा समझा दो। जैसे कि बेटा मैं अगर HCl लेता हूँ, बेटा HCl लिया मैंने और HCl को अगर मैं HCl प्लस वाटर में मिलाऊं तो मान लीजिए ये 100% है, टोटल मैं इसे क्या मान रहा हूँ 100%, यानी कि 100 इसके अंदर H प्लस है, 100 तो क्या है H प्लस है और 100 ही क्या मान लूं मैं इसके Cl माइनस है, ओके। तो मैं कह रहा हूं कि जैसे ही HCl को मैंने वाटर में मिलाया 100 H प्लस अलग हो जाएंगे, 100 HCl अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसे कि CH3 CWR ये एक वीक एसिड होता है। अब जैसे ही आप इसे वाटर में मिलाओगे तो अगर मान लो इसकी 100 है, 100 हमारी CH3 CW माइनस है और 100 ही हमारे क्या है, 100 ही हमारे H प्लस है, 100 ही हमारी क्या है H प्लस है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100 के 100 टूटेंगे, है ना, पूरी तरह से नहीं टूटेंगे। हो सकता है कि इसमें 50 टूटे, 60 टूटे हैं, है ना, तो अलग अलग पूरी तरह से, जबकि ये कंप्लीटली टूट जाएगा, ये कंप्लीटली टूट जाएगा, लेकिन ये कंप्लीटली नहीं टूटेगा। तो बस यही कहना चाहता था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वहां पे H प्लस की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, यानी कि यहाँ पर हमें पीएच की वैल्यू बहुत ही कम देखने को मिलेगी, है ना, पीएच की वैल्यू सबसे कम देखने को मिलेगी। और वीक एसिड में हमारी पीएच की वैल्यू थोड़ी सी हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है, ओके। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।